4 days fish caught and cooked solo camping jeep forest rain forest। बड़ौदा नाम के गांव में शेखावत, नरेश, मिथुन और राकेश नाम के 4 दोस्त रहते थे। वे चारों मिलकर जब तब कहीं ना कहीं टूर पर जाते रहते थे। एक दिन शेखावत शहर से वापस अपने गांव अपने दोस्तों से मिलने आया। नरेश शेखावत से, क्यों यार, क्या हाल है? तुम्हें यार देखे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। भाई तू कुछ बदला बदला दिख रहा है, क्या बात है? तब शेखावत, अरे क्या बदलाव यार, एक तो मैं जंगल में रहता हूँ और वहाँ बस बारिश होती रहती है। सवेरे से शाम तक बस घूमते रहते हैं और बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे खोदते रहते हैं। मुझसे नहीं हो रहा था यार, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है यार। मेरे कंपनी का मालिक तो एकदम साइको था। तब शेखावत से राकेश, यार वैसे तुम लोग ढूंढ क्या रहे थे यार? लगता है कोई खास चीज होगी, तुम नौकरी छोड़कर भाग कर आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं जंगल को हिला के रख देता। तब नरेश, यार बड़ा अजीब आदमी है। एक काम कर, तू पैसे डाल, हम चारों मिलकर जाकर देखते हैं वहाँ है क्या। राकेश मान गया। फिर वे चारों मिलकर एक जीप में उस जंगल में गए। एक नदी के पास जीप को रोका। फिर वो खाना बनाने लगे। तभी वहां एक बंदरों का झुंड आया। उस बंदरों के झुंड ने इन पर हमला किया और इनका सारा खाना छीन कर ले गए। अब नरेश राकेश से, यार पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यहाँ के लिए हम रवाना हुए। हमारा सारा खाना वो बंदर छीन के ले गए। मेरी बात मानो, वापस लौट चलते हैं यार। यूं कही रहा था कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ गाड़ियां जा रही थीं। तब वे भी चुपचाप अपनी जीप में उन गाड़ियों का पीछा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जो गाड़ी में आगे जा रहे थे उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों से कुछ बक्से निकाले और उन्हें उन गड्ढों में गाड़कर उन पर मट्टी भरने लगे। बाद में उनके जाने के बाद राकेश, जो यार गड्ढा खोल कर देखें। तभी शेखावत, अरे मूर्ख, वो देख और बहुत सारे गड्ढे खुले हुए हैं। उन्हें भरने के लिए और भी गाड़ियां आ सकती हैं अभी। अगर हमने ज्यादा होशियारी की तो जान से हाथ धो बैठेंगे। तब मिथुन, यार लेकिन अपने पास खाना भी तो नहीं है, हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। तब शेखावत, यार थोड़ी दूर पहले हम एक जगह रुके थे, याद है? उस नदी में बहुत सारी मछलियां हैं। हम उन मछलियों को पकड़ेंगे और उनको भून कर खाएंगे और रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने जीप के छत पर टेंट लगाकर सो जाएंगे। यूं कहा, बाकी तीनों मान गए। इस तरह मछलियां पकड़कर भूनकर खाते थे और जीप के छत पर टेंट लगाकर वहां सोने लगे। बारिश भी होती तो क्योंकि टेंट लगा हुआ था वो आराम से रहने लगे। यूं 4 दिनों बाद कुछ और लोग आए और उन्होंने उन गड्ढों में कुछ बॉक्स रखे और गड्ढा भरकर चले गए। एक दिन शेखावत और उसके दोस्तों ने एक गड्ढा खोदा और उसमें से बक्सा निकाला तो उन्होंने देखा कि उसमें ढेर सारे रुपए थे। ये देखकर चारों खुशी से नाचने लगे। तभी अचानक उनके पास राठौड़ नाम का एक व्यक्ति आया। राठौड़ शेखावत से, क्यों रे शेखावत, नौकरी से भाग गए और पैसे लूटने का प्लान बनाया है? तू हमारे सरदार से पंगा लेगा है? मैं अभी जाकर सरदार को बताता हूँ, सरदार तुझे उड़ा डालेंगे। तब राकेश, यार मरेगा तो हम में से एक, मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर हमारे साथ तू भी जाएगा बच्चू ऊपर, या फिर हम 5 मिलकर पैसे बांट लेते हैं। बोलो मंजूर है? और तुझे देखकर लगता है यार कि अब तक तू कुंवारा है बेचारा। कहकर पास ही पड़ा एक डंडा उठाया राकेश ने। तब राठौड़, नहीं नहीं यार मत मारो, मैं अकेला हूँ, तुम 4 हो, चलो हम चारों मिलकर बांट लेते हैं यार। लेकिन एक बात है, एक बक्सा निकालने से काम नहीं चलेगा, सारे बक्से खोलने होंगे और हर बक्से से
थोड़े थोड़े पैसे निकालने होंगे। अगर एक बक्से से 2 लाख रुपए निकाले तो सारे बक्सों से 2-2 लाख रुपए निकालने होंगे, समझे? तभी किसी को शक नहीं होगा। अगर खोलकर गिनती भी की तो उन्हें लगेगा कि मशीन ने गलती से गिनती गलत किया है। क्यों, क्या कहते हो? तब शेखावत, अरे वाह यार राठौड़, मैं तो तुझे बड़ा बेवकूफ समझता था, तू तो बड़ा समझदार निकला। चलो मंजूर है, सब खुश। यूं सारे गड्ढे खोदे, उनमें से थोड़े थोड़े पैसे निकाले और सबने अपना अपना हिस्सा बराबर बांटा और वहां से चले गए।